ओ माय गॉड, पुष्पा भाव को तो देखो, चरण वंदना की जा रही है। ये तो खुद को फायर समझते थे, लेकिन ये फ्लावर कहाँ से हो गए। और गाइज, ये वाले गेटअप के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये वाला गेटअप तो पूरा का पूरा पुष्पा के नाम को जस्टिफाई कर रहा है। तो हे गाइज, ये तो थी मजाक की बात। अब आते हैं अपने कंटेंट पे। तो मैंने पुष्पा का ट्रेलर देख लिया है, जो कि मुझे बहुत जबरदस्त लगा, और मैंने उस ट्रेलर से कुछ डिटेल्स भी नोटिस की हैं जो कि मूवी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए डिस्कस करते हैं। डिटेल नंबर 1। तो गाइज, पहली डिटेल ये है कि यहाँ काफी सारे लाल चंदन से भरे ट्रक जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिटेल जैसा क्या है। तो देखो गाइज, इस सीन को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये सभी ट्रक पानी में चल रहे हैं। तो ये पुष्पा का कोई नया आइडिया होगा लाल चंदन को पास कराने का, जो कि नदी के ऊपर से ही ट्रक चलवा दिए। डिटेल नंबर 2। इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि पुष्पा मैप के जरिए किसी को समझा रहा है कि अपनी चंदन कैसे पार कराई जाए, और ये जो प्लानिंग है ये अपने माल को इंडिया से बाहर पहुंचाने के लिए हो रही है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। डिटेल नंबर 3। इस वाले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारा पैसा सोफों में भर भर कर छुपाया जा रहा है। तो शायद से ये पुष्पा भाव का वो वाला गोदाम होगा जहां कलेक्शन आता होगा और यहां रेड पड़ने वाली होगी, इसीलिए सारा पैसा छुपाया जा रहा है। डिटेल नंबर 4। यहां हम देखते हैं कि काफी सारे कंटेनर लोड किए जा रहे हैं और समुंदर के रास्ते से लाल चंदन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और जहां इस माल को भेजा जा रहा है पक्का वो जगह जापानी ही होगी, क्योंकि पुष्पा के पार्ट 1 में हमें इससे रिलेटेड हिंट भी मिली थी। डिटेल नंबर 5। इस वाले सीन में हम देखते हैं कि काफी ऊंचा लाल चंदन से बना टावर है, और उस वाले टावर के ऊपर अपना पुष्पा भी खड़ा है। तो ये वाला सीन जो है ये मूवी के नाम को डिफाइन कर रहा है, और ये वाले सीन से ये भी पता चल रहा है कि लाल चंदन का जो कारोबार है उस पे पुष्पा रूल कर रहा है। डिटेल नंबर 6। इस वाले सीन में हम पुष्पा को देखते हैं कि वो अपने पंटर लोगों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसीलिए आया होगा यहाँ क्योंकि पुलिस ने पुष्पा का माल पकड़ लिया होगा, और ये सभी रिश्वत वगैरह देकर अपना माल छुड़वाने आए हैं, क्योंकि हम इस वाले बंदे के हाथ में एक बैग देख सकते हैं जो कि डेफिनेटली पैसों से ही भरा होगा। डिटेल नंबर 7। देखो यार, ये वाला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पुष्पा अपना पीछे हाथ मारता है अपनी पीठ पर और हाथ का निशान छापता है, और ऐसा ही कुछ ये सीन हमें पुष्पा के पार्ट 1 में भी देखने को मिला था, जब उसने कहा था कि ये पुष्पा ब्रांड है, जब पुष्पा अपने हाथ में गोली मारकर एसपी भानवर सिंह को बताता है कि यही ब्रांड है। तो इस वाले सीन से ये पता चलता है कि पुष्पा ने जो कहा था वो करके दिखाया। अब वो सिर्फ एक हाथ नहीं, उसकी कंपनी का लोगो बन चुका है। डिटेल नंबर 8। इस वाले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा ने काफी सही लुक बना लिया है। अब वो पहले की तरह गरीब और छपरी पुष्पा नहीं रहा है, अब उसने पूरा अपना लुक चेंज कर लिया है, यहाँ तक कि उसके बेल्ट का बक्कल भी सोने का है। लेकिन देखने से ये भी पता चलता है कि ये बंदा आज भी नहीं नहाया। गजब बेइज्जती है। डिटेल नंबर 9। देखो यार, ये वाला सीन काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। यहाँ रश्मिका का फेस एक्सप्रेशन देखो आप, और इस वाले सीन की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले सीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आप अपना कमेंट बॉक्स में दिमाग लगाओ और बताओ। डिटेल नंबर 10। यहाँ हम देखते हैं कि पुष्पा का अंडा फेंटा जा रहा है, वो भी अच्छे तरीके से। लेकिन जितना हम पुष्पा के बारे में जानते हैं, पुष्पा वैसे तो किसी से मार नहीं खाता, और इस सीन में जब पुष्पा को धोबी पछाड़ दी जा रही है तो हम पुष्पा का गेटअप भी देख सकते हैं, वो कुछ अलग सा है। तो ऐसा हो सकता है कि पुष्पा अपने गेटअप को चेंज कर कर दुश्मनों को पहचान रहा है। डिटेल नंबर 11। तो यहाँ एंट्री होती है अपने ओजी इंस्पेक्टर फहद फासिल की, एंड इस वाले सीन में हम क्या नोटिस करते हैं कि एसपी भानवर सिंह की जो एंट्री हुई है वो बिना कपड़ों के हुई है। तो ये वाला जो सीन है वो रेफरेंस कर रहा है पुष्पा के पिछले पार्ट को, जब पुष्पा ने एसपी की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी और उसकी वर्दी तक उतार दी थी। एंड ट्रेलर में हम काफी जगह आगे भी एसपी को देखते हैं जहां कहीं भी एसपी ने वर्दी नहीं पहनी है। तो इससे यही पता चलता है कि ये बंदा कुछ भी नहीं भूला है, ये पुष्पा को बहुत गहरी चोट देगा। डिटेल नंबर 12। देखो यार, ये वाला जो सीन है ना, शायद से मूवी में यहीं से ही ट्विस्ट आएगा, क्योंकि ये जो चिता जल रही है ना लाल चंदन पे, ये मोस्ट प्रोबेबली पुष्पा की ही हो सकती है। तो मूवी में ऐसा दिखाया जा सकता है कि पुष्पा सबकी नजरों में तो मर जाएगा, लेकिन भेष बदल बदल कर आएगा और
दुश्मनों को ठिकाने लगाएगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ट्रेलर में पुष्पा को काफी सारे गेटअप्स बदलते हुए देख सकते हैं। डिटेल नंबर 13, देखो यार इस वाले सीन में जो है पुष्पा गेटअप बदल कर आया है और ये काफी इमोशनल सीन है। ये इमोशनल इसलिए है क्योंकि श्रीवल्ली ने इसे पहचान लिया है और जैसा कि मैंने पिछली डिटेल में बताया है कि पुष्पा सबकी नजरों में मर चुका है, तो इसीलिए ये इतना इमोशनल सीन है। यहाँ हम देखते हैं कुछ लोगों ने पुष्पा के चमगादड़ बना दी है, उसे उल्टा लटका दिया है। तो ये वही पार्टी होगी जिसका माल पुष्पा नहीं पहुंचा पाया होगा या फिर एसपी ने बीच में से जब्त कर लिया होगा। फिर आगे के सीन में हम ये भी देखते हैं कि यही चमगादड़ बैटमैन बनकर उन्हीं लोगों की बत्तख बना रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, ये पुष्पा छूटा कैसे है। तो शायद आप भूल गए हैं कि पुष्पा अपने पास एक कुल्हाड़ी रखता है और उसी कुल्हाड़ी से वो रस्सी काटेगा और इन सब की फुटबॉल बनाएगा। डिटेल नंबर 15, देखो यार इस वाले सीन को लेकर मैं काफी दुविधा में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा एसपी भानवर सिंह ही है जो कि पुष्पा की तरह गेटअप बदलकर पुष्पा की ही तरह सोच रहा है ताकि उससे बदला ले सके। डिटेल नंबर 16, ये वाले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा भाव किसी से फटा हुआ नोट ले रहे हैं। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब किसी से डील होती है तो दोनों पार्टी एक नोट को आधा आधा फाड़ लेती हैं और आधा आधा अपने पास रख लेती हैं ताकि जो भी बंदा सप्लाई देने आए वो उस नोट को दिखाए और माल और पैसा एक्सचेंज हो सके। डिटेल नंबर 17, यहाँ हम क्या देखते हैं कि पुष्पा की इतनी ज्यादा लग चुकी है कि गधों पर लाद कर लाल चंदन की तस्करी करनी पड़ रही है। तो पुष्पा का इतना बुरा हाल करने के पीछे भी डेफिनेटली एसपी का ही हाथ होगा। डिटेल नंबर 18, यहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे शिप समंदर में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें लाल चंदन ही होगा जो कि अलग अलग देशों में सप्लाई किया जा रहा है। और इस वाले सीन से हमें याद आता है ट्रेलर में बोला गया वो डायलॉग जब पुष्पा बोलता है कि पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल है। डिटेल नंबर 19, यहाँ हम देखते हैं इस वाले सीन में एसपी को नाचते हुए एंड हम क्या देखते हैं कि एसपी के साथ साथ पुष्पा के पुराने दुश्मन भी खड़े हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि पुष्पा को हराने के लिए एसपी ने सबसे हाथ मिला लिया है और सारे दुश्मन अब एक हो चुके हैं। डिटेल नंबर 20, तो देखो यार ये तो बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये वाला जो सीन है ये पुष्पा के डायलॉग फ्लावर और फायर को रेफरेंस कर रहा है। डिटेल नंबर 21, इस वाले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा अपने आप को फायर से वाइल्ड फायर बता रहा है। तो इस वाले सीन से हमें यह समझ आता है कि पुष्पा का लेवल अप हो चुका है। और दूसरा इस वाले डायलॉग से हमें जंगल का भी रेफरेंस मिलता है क्योंकि लाल चंदन जो है वो जंगल से आती है और पुष्पा का जो कारोबार है वो आग की तरह फैल रहा है। तो इस डायलॉग का यही रेफरेंस है। बाकी ये थी ट्रेलर की कुछ डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।